Hello, my dear friends, welcome back to my channel. So, this is part 4 of chapter 12 Sound for NTSC students. तो हमने बहुत कुछ हमारे फर्स्ट 4 पार्ट्स में बहुत अच्छे से कवर किया है. प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे. तो अब हम करने वाले थे एम्पलीट्यूड. हमने 2 करेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे. यहाँ गलत लिखा हुआ है. 3rd जो है वो एम्पलीट्यूड है, जिसे हम कवर करने वाले हैं. The maximum displacement of the particle of the medium from their original undisturbed position is called amplitude of the wave. अब इसे ध्यान से समझो प्लीज़. The maximum displacement of the particle of the medium from their original undisturbed position. देखो, ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ वेव की. सो यहाँ से ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर ऊपर तक और यहाँ से लेकर नीचे तक, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. क्लियर? एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एंड डिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट ऑब्वियसली मीटर ही होगा. अब साउंड हैव करेक्टरिस्टिक्स लाइक पिच एंड लाउडनेस एंड टिम्बर. अब 3 करेक्टरिस्टिक्स और निकाल दिए इन्होंने, पिच, लाउडनेस और टिम्बर. उन्हें भी क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं पिच. द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड. फ्रिक्वेंसी क्या होती है? वाइब्रेशन, है ना. कहते हैं जितना जो पिच है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्रिक्वेंसी के. अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगा. अगर लेस फ्रिक्वेंसी है तो पिच भी लोअर होगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. एक बात याद रखना है, ये फॉर्मूले में बहुत काम आते हैं. आगे जाकर इनसे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, तो उसे अच्छे से देखो. चाहो तो साथ साथ कॉपी पे नोट्स बना के नोट करते जाओ. अ वुमेन्स वॉइस इज़ श्रिल हैविंग अ हाई पिच वाइल अ मैन्स वॉइस इज़ फ्लैट हैविंग लो पिच. अब जो लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत तीखी होती है. उनमें उनका जो पिच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. जबकि मैन जो होते हैं, बॉयज़ जो होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत भारी होती है, फ्लैट होती है, क्योंकि उनका जो पिच होता है वो लो होता है. हाई पिच साउंड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम. कहते हैं हाई पिच साउंड का जो कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस का नंबर है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा होता है. अब इसे एक डायग्राम से क्लियर करते हैं लो पिच एंड हाई पिच का. तो आप लो पिच देख सकते हैं, छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 2.5 ही आए हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस. बट अगर हम हाई पिच्ड साउंड देखें तो कितने सारे आ गए कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस. तो इसीलिए कह रही हूँ कि पिच और जो फ्रिक्वेंसी है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. अब कितनी फ्रिक्वेंसी है यहाँ, तो इसलिए जो पिच है वो भी हाई है. अब देख लेते हैं लाउडनेस. व्हाट इज़ लाउडनेस? द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. किसी भी साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर लाउडनेस डिपेंड करेगी. अब वो भी देख लेते हैं कैसे डिपेंड करेगी. लाउडनेस इज़ द मेज़र ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड. पहले लाउडनेस देख लेते हैं. हिंदी में तो अब हमें पता है लाउडनेस क्या होती है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं. कहते हैं लाउडनेस एक उस चीज़ का मेज़र है कि कितनी साउंड एनर्जी हमारे कानों में पर सेकेंड पहुंच रही है. ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव ग्रेटर इज़ द एनर्जी. लाउडर द साउंड शॉर्ट इज़ द एम्पलीट्यूड लेस इज़ द एनर्जी सॉफ्ट इज़ द साउंड. कहते अगर किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसने एनर्जी भी ज़्यादा ली है, तो उसकी साउंड भी ज़्यादा होगी. अगर एम्पलीट्यूड कम है तो एनर्जी भी कम यूज़ हुई है एंड जो साउंड है वो सॉफ्ट होगी, है ना. लाउडनेस को किस में मेज़र करते हैं? डेसिबल में. डेसिबल के स्पेलिंग देख लेना, हमेशा गलत हो जाते हैं सभी के. तो डेसिबल के स्पेलिंग DECIBEL, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d एंड कैपिटल B से. ओके, ये स्मॉल कैपिटल की प्लीज़ मिस्टेक मत करना. ओके, वीडियो चलो वेलोसिटी भी कवर हो ही जाएगा इस वीडियो में. मुझे होता ना कि वीडियो लंबी ना हो जाए, बट ऑलमोस्ट फ्रेंड्स ना बोर हो जाते हैं वीडियो देख देख के. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव. कहते किसी एक वेव का 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ वेलोसिटी कहलाता है. यानी
कोई वेव है उसने 1 सेकंड में मान लो 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो वो उसकी वेलोसिटी हो गई। एंड वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, ये मैं पता ही है। अब वेलोसिटी का फिज़िक्स में फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो हमारे साउंड में डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ, दैट इज़ लैम्डा। एंड टाइम को टाइम पीरियड कह सकते हैं जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वेलोसिटी को तो हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी लिख रखा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ये क्या कर दिया इन्होंने। तो ये फॉर्मूला बना है वेलोसिटी इंटू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वो कैसे? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था पिछले पार्ट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है? 1/t होती है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी डाल दिया। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वाले वी से। यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग में इन्होंने सेम वी लिखा है, थोड़ा सा ना ऐसे कर्व होता है ये आगे से, तो इसीलिए यहाँ सिंपल वी लग रहा है बट यहाँ ये वाला वी आएगा। क्लियर? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको फॉर्मूला इजी लगा होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। ये एक वेव इक्वेशन है। अब बाकी के जो बचा है हमारा वो हम नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। आज हमने बहुत कुछ कवर किया, उसे एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा था? हमने आज पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता है, पिच क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एंड एक न्यू फार्मूला भी लर्न किया, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर? याद रखना डेसिबल की स्पेलिंग भूलना मत। बाय बाय।